रात का वक्त अकेली लड़की और पुलिस से मदद की गुहार। आगरा में एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें लड़की ने खुद को डरा हुआ बताते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में मदद मांगी थी। लड़की की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए पब्लिक रिस्पांस व्हीकल यानी कि पीआरवी 15 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या था, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ताज नगरी आगरा, जहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। साथ ही लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी उस पर होता है। खासकर महिला सुरक्षा पर आगरा पुलिस की कड़ी नजर रहती है। पुलिस कमिश्नरेट में तैनात असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुकन्या शर्मा ने महिला सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल किया। आगरा में पुलिस कंट्रोल रूम को एक लड़की का फोन आता है, जिसमें वो रात के वक्त सुनसान रास्ते पर अकेली होने की बात कहते हुए मदद की गुहार लगाती है। पुलिस कंट्रोल रूम से लड़की को जल्द ही मदद पहुंचने का भरोसा मिला। लड़की ने डर लगने की बात कही। कंट्रोल रूम से पूछा गया, आपके आसपास कौन है? लड़की ने कहा, कोई नहीं। कंट्रोल रूम से लड़की से पूछा गया कि कहां जाना है, तो जवाब मिला, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। कंट्रोल रूम से लड़की को मदद पहुंचने की बात कहते हुए वहीं खड़े रहने के लिए कहा गया। लड़की ने पूछा, कितनी देर में मदद पहुंचेगी, तो जवाब मिला 15 मिनट में। और ठीक 15 मिनट बाद लड़की तक पुलिस पहुंच गई। हालांकि पुलिस की सहायता जब मौके पर पहुंची तो पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह गए कि जिस लड़की ने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुकन्या शर्मा थी। उनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था और उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने रात में 11:30 बजे मुझे अश्योरिटी दी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई अकेली महिला पैसेंजर टूरिस्ट बात कर रही है तो उसके लिए पहले तो फोन कॉल पे रिस्पांस और दूसरा पीआरवी के आने का समय, दोनों चीजें बहुत। ये वाकया रात करीब 11:30 बजे का था। दरअसल आगरा में वुमेन सेफ जोन बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं की मदद मांगने पर उन तक मदद पहुंचाने को सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर फोन कर सहायता मांगी जा सकती है। इसी को लेकर पब्लिक रिस्पांस व्हीकल यानी पीआरवी की इमरजेंसी सेवाओं को चेक किया गया। हमारे कमिश्नरेट आगरा में लगभग 45 फोर व्हीलर है पीआरवी 112। ये जगह जगह जहाँ पर महिला संबंधी अपराध के हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर तैनात की गई, तो उनको समय समय पर हमारे द्वारा चेक किया जाता है। उसी के अंतर्गत ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुकन्या शर्मा की इस चेकिंग में पुलिस कंट्रोल रूम खरा उतरा। मदद पहुंचने के लिए बताई गई समय सीमा का भी पूरी तरह पालन किया गया, जिससे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बेहद संतुष्ट और खुश नजर आई। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की भविष्यवाणी की। देश में मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी सटीकता से की जा सकेगी। इसके लिए नोएडा के नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। और इन सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता 22 पेटाफ्लॉप है, जिससे मौसम और मौसम संबंधी आपदाओं की भविष्यवाणी की सटीकता में काफी सुधार होगा। इस सिस्टम की मदद से 1 किलोमीटर या उससे भी कम के बारीक रेजोल्यूशन पर काम हो सकेगा, जिससे किसानों को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये एक डिपार्टमेंट है जो कि आईएमडी के तहत काम करता है और ये भी मौसम को लेकर अलग अलग डेटा इकट्ठा करता है, आईएमडी को भेजता है और आईएमडी उन डेटास के आधार पर वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करता है। अब इन्होंने एक नया सुपर कंप्यूटर खरीदा है, जिसकी तस्वीरें आप चारों तरफ यहाँ देख रहे हैं। यही वो सुपर कंप्यूटर है और इसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास की है। लेकिन इस नए सुपर कंप्यूटर से क्या कुछ बदलने वाला है? अब जो है
जो वेदर फोरकास्टिंग है इसके जरिए जो डेटा इकट्ठा होगा, उस डेटा के जरिए वेदर फोरकास्ट अब और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझना आसान हो जाएगा। हमारे साथ वो पूरी टीम है, डायरेक्टर सर भी है, उनसे ही समझते हैं कि कितना अब बदलाव होने जा रहा है। ये मशीन जो है हमारे यहाँ पर जो लगा है वो 8.24 पिटाफ्लॉप का मशीन है, जिसका नाम हमने अरुणिका दिया है। और इस ऐसे ही एक मशीन IITM पुणे में है जिसका कैपेसिटी 11.77 पिटाफ्लॉप है और उसका नाम अर्क रखा गया है। और ये मशीन के ये खूबियाँ हैं कि इसमें 10% जो कैपेसिटी है वो GPU पर है। और GPU जो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें काफ़ी हम AML एप्लीकेशंस चला सकते हैं। और AML एप्लीकेशन चलाने के वजह से हम काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट अपने स्टेक होल्डर्स को दे सकते हैं और जो और भी सटीक होगा, जो और भी एक्यूरेट होगा। इस मशीन से हम ऐसा, ये मशीन जो है पहले जो हमारे पास में मीर मशीन था वो 6.8 पिटाफ्लॉप का था और उसमें GPUs थे नहीं। और अभी जो है वो 22 पिटाफ्लॉप का मशीन है जिसमें GPU है। तो करीब 3 गुना से ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा है इस मशीन को लेने से। अगर हम पिछली मशीन से कंपेयर करें और इस मशीन को देखें, क्या कुछ बदलाव वेदर फोरकास्ट में आने वाला है? एक तो हम जल्दी फोरकास्ट कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटिंग फैसिलिटी बढ़ गई। तो हम जो फोरकास्ट 1 घंटे लेती थी वो अब समझ लीजिए कि 1/3 और भी कम हो जाएगी। एक तो हमारी फास्ट कंप्यूटिंग होगी, दूसरा हम हाई रेजोल्यूशन मॉडलिंग कर पाएंगे, हाई रेजोल्यूशन कपल्ड मॉडलिंग कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट अर्थ सिस्टम के उसमें फोरकास्ट कर पाएंगे। अभी खाली एटमॉस्फेयर की फोरकास्ट हो रही है, ओशन की कपल्ड सिस्टम हो जाएगा, उसका फोरकास्ट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम है हमारे सेंटर में, जो वन ऑफ द आई थिंक वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन हम एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम चलाते हैं, उसमें नंबर ऑफ एनसेम्बल्स हम बढ़ा सकेंगे, जिसकी वजह से हम रिलायबिलिटी बता पाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस है हमें इस फोरकास्ट पे। तो हमारी फोरकास्ट की जो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट हम करते हैं कि इतने % चांस है रेन होने के, वो ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाएंगे। उसकी जो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। जो गांव का गरीब आदमी है, जो किसान है, जो आखिरी आदमी जो बोलते हैं, जो हमारी चेन में है, उसको सटीक जानकारी मौसम से संबंधित मिल सके। क्योंकि विदेशों में देखें तो बड़े बड़े खेत होते हैं, लोगों के एकड़ों में खेत होते हैं। हमारे गाँव में छोटे छोटे किसानों के खेत हैं। उस खेत के ऊपर फोरकास्ट कर पाएंगे क्या हम? थोड़ा मुश्किल जॉब है, क्योंकि अभी जो हमारे मॉडल हैं एग्जिस्ट 12x12 किलोमीटर और 4x4 किलोमीटर पे बता पा रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है विद फैसिलिटीज लाइक दिस, अगर सरकार हमारी जिस तरह का सपोर्ट कर रही है, हम तालुका लेवल, ब्लॉक लेवल पे भी हम फोरकास्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। और आने वाले समय में जैसा कि मिशन मौसम प्रधानमंत्री जी ने जो स्वीकृत किया 2000 करोड़ का, उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, हम ज्यादा अच्छे से सटीक पूर्वानुमान कर पाएंगे और उस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके पूर्वानुमान की क्वालिटी इंप्रूव करेगी। वो सर्टेनली पॉसिबिलिटी है। किसी ने मैच देखा? मतलब ये टेस्ट मैच चल रहा है और रिकॉर्ड बना लिया टीम ने। रिकॉर्ड बना लिया। और देखिए, पहले तो बारिश ने ही अपना खेल खेला, उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने जो खेल खेला है, मतलब जबरदस्त। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको। कानपुर का चौथे दिन का जो टेस्ट मैच था, दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेटें गंवाकर 26 रन बना लिए। इससे पहले भारत ने 285 रन पर पहली पारी घोषित की। पहली पारी के आधार पर भारत को 51 रन की बढ़त मिली। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी महज 233 रन पर सिमट गई, जिसके बाद भारत ने धुआंधार शुरुआत की और पहली पारी में सबसे तेज शुरुआती 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने महज 10 ओवर में एक गेंद में 100 रन की दहलीज पार की। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शुरुआती 100 रन का रिकॉर्ड है। और अब आपको दिखाते हैं ड्रोन तकनीक से ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने का नायाब तरीका। दरअसल जयपुर पुलिस ने ये नायाब प्रयोग किया है। पहले जो काम जमीन से होता था ट्रैफिक दुरुस्त करने का, वो काम अब ड्रोन के हवाले है। कैसे ड्रोन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काट रहा है, देखिए जरा। बदलते युग में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, बदलते वक्त के साथ अब जयपुर पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है। अब तक पुलिस महकमा अपने जवानों के जरिए ही कानून और यातायात व्यवस्था संभाल रहा था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर भर में न सिर्फ नजर रख रही है, बल्कि आसमान से ही गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पहले कानून व्यवस्था में ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही थी, लेकिन अब यातायात व्यवस्था में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक जगह बैठे बैठे ही शहर भर में सड़कों पर दौड़ते वाहनों के साथ ही यातायात व्यवस्था की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पुलिस का मानना है कि ड्रोन के आ जाने से न सिर्फ यातायात को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, बल्कि पुलिस कर्मियों का भी बोझ कम होगा। तो मेनली जो इसका मोटो है वो है कि जहां पर हमारे कैमरा नहीं है सर्वेलेंस के लिए, और जहां जहां पे दूर का इलाका है या फिर कहीं पर ट्रैफिक स्टक हो सकता है, बट हमारा वहां पर आदमी नहीं है या कंट्रोल रूम में फुटेज नहीं है, तो वहाँ ड्रोन के माध्यम से उस फुटेज को हमने अपने कंट्रोल रूम में इंटीग्रेट किया है। जयपुर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की सीधी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि ये स्वदेशी ड्रोन हैं। इन ड्रोन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन्हें लगातार 1 घंटे तक आसमान में बिना रुके उड़ाया जा सकता है और ये 1500 फीट की ऊंचाई तक कवर कर रहा है। वहीं तकनीकी खराबी होने पर अपने आप ही ड्रॉप पॉइंट पर ये ड्रोन वापस दिया जाता है। यही नहीं, ड्रोन के ऊपर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। ये कैमरा 5 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नंबर एकदम साफ कैप्चर कर सकता है। मैक्सिमम इसका 6 फ्लाइट हम दिन में करते हैं और इसका जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के सर्कल में हम कहीं भी ड्रोन को भेज सकते हैं और 100 मीटर के हाइट से हम किसी भी विजुअल चीज को हम देख सकते हैं। कहीं ट्रैफिक है, नो पार्किंग में कहीं भी अगर गाड़ियां लगी तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और नंबर प्लेट को हम जो है कैप्चर करते हैं और प्लस उसमें 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं जो आगे हम विभाग को फॉरवर्ड करते हैं। आने वाले दिनों में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन कैमरा ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी कारगर साबित होगा। हालांकि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही सफल रहा तो सरकार को प्रस्ताव भेज इसे लागू भी किया जा सकता है। ऑनलाइन चालान के साथ साथ अब जो ट्रैफिक कर्मियों से जो बदसलूकी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो पुलिस यातायात कर्मियों की जो कमी है वो कमी भी कहीं ना कहीं इस ड्रोन के जरिए एक तरह से कह सकते हैं कि दूर हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का ये बहुत बड़ा उपदेश है जिसका हमेशा उदाहरण दिया जाता है। और कर्म करने वालों को वो फल अवश्य मिलता है जिसका वो पात्र होता है। अब मिथुन दा को ही देख लीजिए, वो अभिनय की दुनिया में अपनी छाप छोड़ते चले गए और अब उन्हें उनका फल मिल रहा है। और बदलाव वक्त की मांग होती है, इसलिए वक्त के हिसाब से चलना बेहद जरूरी है, जैसे पढ़ाई में भी AI का इस्तेमाल होना। बिल्कुल, तो आज हमने आपको ऐसी ही कई अच्छी खबरों के बारे में बताया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल साथ बैठेंगे, 5 बजे चाय पियेंगे चाय पर चर्चा में।